तो हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे भाई एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। भाई जो हमने गॉस थ्योरम पढ़ा है, उस गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे। भाई हमको गॉस थ्योरम के 4 एप्लीकेशन देखने हैं। और बाबू, वैसे हम आपको बता दें, जो गॉस थ्योरम हमने पढ़ा है, उस गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन जब देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते, यानी हमको आवेश डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो भाई गॉस थ्योरम का यूज करके हम लोग डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का प्रयास करते हैं। तो भाई गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग पहले देखेंगे। और गॉस थ्योरम का बाबू फर्स्ट एप्लीकेशन है किसी एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण इंटेंसिटी। तो बाबू हम लोग इंटेंसिटी ई निकालेंगे, ठीक है। किसी एक समान रूप से आवेशित किसी एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण हम लोग इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं। हमारे पास बाबू एक खोखला चालक गोला होगा, ठीक है। ये खोखला चालक गोला है बाबू, एक धातु का एक खोखला गोला है जिस पर हमने प्लस चार्ज दे दिया है। धातु का खोखला चालक गोला है। इस खोखले गोले की या खोखले चालक गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर, और इस खोखले गोले पर बाबू कैपिटल क्यू आवेश है, प्लस कैपिटल क्यू आवेश है। और हमको इसी खोखले गोले के कारण इंटेंसिटी निकालनी है। तो वो इस खोखले गोले के कारण इंटेंसिटी यानी तीव्रता हम गोले के बाहर निकाल सकते हैं आर दूरी पर। गोले के बाहर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इस गोले के कारण हम लोग गोले के सतह पर, बाहर नहीं, अब गोले के सतह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। गोले के बाहर निकाल सकते हैं यानी ए पर ई ए निकाल सकते हैं। गोले के सतह पर यानी बिंदु बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ई बी निकाल सकते हैं। तो बाबू इस खोखले चालक गोले का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम गोले के बाहर निकाल सकते हैं ई ए, गोले के सतह पर निकाल सकते हैं ई बी, और गोले के खोखले गोले के अंदर निकाल सकते हैं बिंदु सी पर ई सी। और बाबू हम लोग सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ई ओ, क्योंकि सेंटर को हम ओ कह दे रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे जानते हो, इस खोखले गोले के चलते, इस खोखले चालक गोले के चलते खोखले गोले के बाहर में, सतह पर, अंदर में कहीं भी या सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और हम देखेंगे बाबू खोखले गोले के कारण अंदर में कहीं भी या सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ निकालने वाले हैं बाबू। यहाँ पे एक चीज़ आएगा, गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे बाबू। गॉसीय पृष्ठ को गाउसियन सरफेस कहते हैं, गाउसियन सरफेस कहते हैं बाबू। ये गॉसीय पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। गॉसीय पृष्ठ एक काल्पनिक सतह होता है, और गॉसीय पृष्ठ हम चुनते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार हम लोग चुनते हैं, खास खास आकृति का चुनते हैं। जैसे कभी गॉसीय पृष्ठ बाबू क्या होता है, गॉसीय पृष्ठ यानी गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट अभी आएगा। गॉसीय पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसको हम लोग खींचते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार खींचते हैं, आवश्यकता अनुसार चुनते हैं। गॉसीय पृष्ठ बाबू कभी कभी हम गोलाकार चुन लेते हैं, कभी गॉसीय पृष्ठ बेलनाकार चुन लेते हैं। जनरली यही दो चुनते हैं गॉसीय पृष्ठ, ठीक है। गोलाकार, बेलनाकार, गॉसीय पृष्ठ हम लोग चुनते हैं। कभी कभी घन के आकार का, घनाभ के आकार का भी गॉसीय पृष्ठ हम लोग बाबू चुनते हैं। और एक्चुअली हम लोग गॉसीय पृष्ठ बाबू ऐसे चुनते हैं ना, एक्चुअली हम लोग गॉसीय पृष्ठ ऐसे चुनते हैं कि पृष्ठ के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। गॉसीय पृष्ठ ऐसे चुना जाता है कि पृष्ठ के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। या कुछ पृष्ठ ऐसा हो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, ऐसा भी हम लोग चुनते हैं गॉसीय पृष्ठ, ठीक है।
तो गॉसिय पृष्ठ बाबू एक वास्तविक पृष्ठ नहीं है, यह एक काल्पनिक पृष्ठ है और यह हम आवश्यकता अनुसार चुनते हैं। और ऐसा है गॉसिय पृष्ठ होता है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है ना जी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है भाई, तो चलो हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन को देखते हैं। किसी एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण इंटेंसिटी। बाबू खोखले गोले के चलते इंटेंसिटी एक बार गोले के बाहर निकालेंगे केस 1 में, गोले के सतह पर निकालेंगे केस 2 में, गोले के अंदर निकालेंगे या केंद्र पर निकालेंगे अंदर और केंद्र पर केस 3 में। तो चलो एक एक करके सारे केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बाबू हमारा हेडिंग क्या था? हमारा प्रश्न था खोखले गोले के कारण, किसी खोखले गोले के कारण इंटेंसिटी। तो बाबू आंसर लिखते हैं और सबसे पहले लिख देते हैं केस 1। बाबू केस 1 है गोले के बाहर, गोले के बाहर हम लोग खोखले गोले के बाहर बाबू इंटेंसिटी निकालने का काम करेंगे। तो थोड़ा सा देखिए कैसे करेंगे भाई, बताइए। नीचे के फिगर में, सॉरी यहाँ पे दे देते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। पहले हमने एक खोखला गोला बना दिया, ये तो अभी गोला नहीं दिख रहा है भाई। हमने एक खोखला गोला बना दिया, इस खोखले गोले का ये सेंटर है और खोखले गोले की त्रिज्या है बाबू कैपिटल आर। तो बताइए, नीचे के फिगर में एक खोखला चालक गोला है, यह एक खोखला चालक गोला है जिसका सेंटर ओ है और त्रिज्या आर है। बाबू इस खोखले गोले पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, ये प्लस क्यू आवेश है ना जी। इस खोखले गोले पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से बटा हुआ है, प्लस क्यू आवेश। अब हमको इस खोखले गोले के चलते, इस खोखले गोले के चलते बाबू इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर, इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर गोले के बाहर में, स्मॉल आर दूरी पर गोले के बाहर में यहाँ पे इस बिंदु पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना बाबू, तो हमको यहाँ से होकर गुजरता हुआ एक गॉसीय पृष्ठ खींचना होगा और एक्चुअली यहाँ पे गोलाकार गॉसीय पृष्ठ खींचना होगा। अगर हम गोलाकार गॉसीय पृष्ठ खींचेंगे तभी जाके हमारा बात बन पाएगा। तो भाई हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था बिंदु पी पर, तो यहाँ से पी से होता है, पी से होकर गुजरता हुआ एक गोलाकार, जैसे इस गोले को बाबू चारों तरफ से घेरे हुए एक गोलाकार गॉसीय पृष्ठ हमने पी से होकर के खींच दिया। अच्छे, अब ये तो तय है भाई, पी पर हमने गोलाकार गॉसीय पृष्ठ पी से होकर गुजरता हुआ खींच दिया। क्यों? जिस बिंदु पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये बाबू बोलो कैपिटल आर त्रिज्या वाला एक खोखला चालक गोला है जिस पर कैपिटल क्यू आवेश है। सेंटर से आर दूरी पर बाहर में बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे निकालना है तो यहीं से होके गुजरता हुआ एक गोलाकार गॉसीय पृष्ठ खींच दिए, इस गोले को चारों तरफ से ढकते हुए आर त्रिज्या का गोलाकार गॉसीय पृष्ठ खींचा। बाबू इस गॉसीय पृष्ठ पर एक छोटा सा अल्पांश ले लें, ये अल्पांश है जिसका क्षेत्रफल है डी एस। अगर इसका क्षेत्रफल डी एस है तो उसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा बाबू? इस क्षेत्रफल पर लंबवत होगा डी एस वैक्टर। और बाबू इस प्लस चार्ज के चलते, प्लस चार्ज के, ये प्लस चार्ज के चलते इस अल्पांश के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? प्लस से दूर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा प्लस से दूर, तो इस प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड या इस गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा और डी एस वैक्टर इधर ही है। अगर इस अल्पांश का डी एस वैक्टर इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, यानी ई और डी एस के बीच का कोण कितना बन रहा है? थीटा। और थीटा कितना हो गया? 0। अब एक काम करते हैं बाबू, यह तो तय है कि इस गोले पर कौन सा चार्ज है? इस गोले पर प्लस चार्ज है और इस प्लस चार्ज से रेखाएं किधर निकलेंगी? गोले पर प्लस चार्ज और प्लस चार्ज से रेखाएं निकलती है बाहर की ओर, तो प्लस से रेखाएं बाहर निकलेंगी, निकल करके ये जो गॉसीय पृष्ठ हमने माना है इस गॉसीय पृष्ठ को क्या करेंगे? काटेंगे। प्लस से रेखाएं क्या होंगी भाई? इस प्लस चार्ज से, प्लस वाले गोले से बाबू रेखाएं निकलेंगी और निकल करके प्लस वाले गोले से रेखाएं निकल के गॉसीय पृष्ठ को काटेंगी।
तो इस गॉसीय पृष्ठ से, ये जो गॉसीय पृष्ठ है, इस गॉसीय पृष्ठ से फ्लक्स गुजरेगा, इसलिए गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, बाबू ये फ्लक्स दो तरीके से निकाल सकते हैं। हमने बिंदु P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया ds, तो ds वेक्टर अल्पांश पर लंबवत होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही, तो E और ds दोनों सेम दिशा में, तो थीटा हो गया 0 डिग्री। अब बाबू हम इस गॉसिय पृष्ठ से फ्लक्स जो निकाल रहे हैं दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो फार्मूला ई ए कॉस थीटा से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा से निकाल सकते हैं ना जी, क्योंकि हमको ये बंद गॉसिय पृष्ठ जो है गोलाकार है, और बाबू इस गॉसिय पृष्ठ से फ्लक्स हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक परिभाषा से ई ए कॉस थीटा सूत्र से, और दूसरा हम लोग बाबू फ्लक्स निकाल सकते हैं किस तरह, क्योंकि ये बंद सतह है, और बंद सतह के अंदर में अगर आवेश है तो गॉस लॉ का यूज करके भी फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से निकालेंगे और दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो चलो, हमने बताया बाबू ये प्लस गोला है, इस प्लस गोले से रेखाएं निकलेंगी और निकल करके गॉसिय पृष्ठ को काटेंगी, तो इस गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इसलिए गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स साई बराबर क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है साई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कॉस थीटा। गुजरने वाला फ्लक्स बाबू हो गया इस गोलाकार गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स साई बराबर हो गया ई ए कॉस थीटा। तो साई बराबर ई, तो ई ए मतलब एरिया, एरिया किसका एरिया बाबू, इस पूरे गॉसिय पृष्ठ का एरिया, और गॉसिय पृष्ठ गोला है, इस गोले को घेरते हुए ये भी गोल, ये गॉसिय पृष्ठ है, और इसका एरिया क्या होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गोले का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 0, यहाँ थीटा 0 दिया है, कॉस 0 बाबू 1 होता है, तो फ्लक्स हो जाएगा साई बराबर ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो बाबू एक तो फ्लक्स निकाल दिए हैं, इक्वेशन नंबर 1 फ्लक्स निकाल दिए साई बराबर ई ए कॉस थीटा से, इस गोले से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल दिए, बट फ्रॉम गॉस थ्योरम, बाबू गॉस थ्योरम से अगर देखा जाए, तो गॉस थ्योरम से हम अगर देखें तो यह तो तय है कि ये गॉसीय पृष्ठ जो है ये गोलाकार गॉसीय पृष्ठ के अंदर में न आवेश है, अगर गॉसीय पृष्ठ के अंदर में अगर आवेश है, ये गॉसीय पृष्ठ बंद पृष्ठ है, और बंद सतह के अंदर में अगर आवेश होता है, अंदर में क्यू आवेश है, तो इस बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा, बट फ्रॉम गॉस थ्योरम से बाबू इस बंद गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स साई बराबर क्या होना चाहिए, साई बराबर होना चाहिए क्यू इन साइड बटा एप्सिलॉन 0, तो साई बराबर होना चाहिए क्यू इन साइड मतलब अंदर का टोटल आवेश, और बाबू इस सतह के अंदर का है, इस गोलीय गॉसिय पृष्ठ के अंदर का टोटल आवेश क्या है, अंदर का टोटल आवेश, इसके अंदर का टोटल आवेश है क्यू इन साइड कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू बटा एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर बाबू 2, तो ये फ्लक्स साई किससे है, ये साई है बाबू ये बंद गॉसिय पृष्ठ से जो फ्लक्स है ये परिभाषा के अनुसार है साई बराबर ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और ये फ्लक्स साई बाबू बस गॉस थ्योरम से है। दोनों इक्वेशन 1 और 2 से अगर देखा जाए तो साई सेम है, तो ये साइड भी सेम होना चाहिए। तो बाबू बताओ फ्रॉम 1 एंड 2, देखो इधर यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो से अगर देखेंगे, एक और दो से साई सेम है, साई सेम है, तो ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0, कैपिटल क्यू बटा एप्सिलॉन 0। यहाँ से अगर करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्यू बटा 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन 0, इसको थोड़ा सा सजा के लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई r स्क्वायर। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई r स्क्वायर। तो भाई हमको पता चल गया इस गोले के कारण गोले के बाहर
गोले के कारण बाबू गोले के बाहर के बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है r दूरी पर 1/4πε0 q/r²। इक्वेशन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू सदिश राशि है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ई नहीं ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 q/r² इंटू आर कैप। ओके, तो भाई यहाँ तक हमने क्या किया, इक्वेशन ए नहीं ए डैश। तो भाई अभी तो हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड गोले के बाहर में। चलिए, ये तो भाई केस नंबर 1 था, केस 1 गोले के बाहर। अब भाई हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो बाबू केस नंबर 2, गोले के सतह पर। बाबू अगर गोले के सतह पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अब आपसे पूछेंगे, ये अपना गोला है ना जी बाबू, इस गोले का ये सेंटर है, गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर। ये गोला है बाबू, गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर और इस गोले पर कौन सा चार्ज है, प्लस कैपिटल क्यू आवेश इस गोले पर दिया गया है ना जी। अभी तुरंत हमने बाबू गोले के सेंटर से आर दूरी पर बाहर में, गोले के सेंटर से हम आर दूरी पर बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड, गोले के सेंटर से आर दूरी पर बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड आया बाबू, यही वाला आया ना, 1/4πε0 q/r² आया बाबू। सेंटर से स्मॉल आर दूरी है, सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर बाहर में निकाले हैं तो q/r² आया। अब ये बिंदु बाहर ना हो, यहाँ नहीं हो, यहाँ नहीं हो, यहाँ नहीं हो, अगर सतह पर आ जाए ये बिंदु बाबू, चलते 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 अगर हम ये बिंदु सतह पर लेते जाएं तो सेंटर से इस बिंदु की दूरी स्मॉल आर नहीं रहेगी, अब कैपिटल आर हो जाएगी। सतह पर चले जाएंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो स्मॉल आर बाबू, ये दूरी स्मॉल आर ना रह करके कैपिटल आर हो जाएगी, और कैपिटल आर हो जाएगी तो सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, गोले के सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E बराबर 1/4πε0 क्यू बाई, अब सतह पर है तो स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर का स्क्वायर, सतह पर हो गया। तो इक्वेशन नंबर बाबू बी हो गया। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल r² इंटू आर कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि है ना जी। इक्वेशन बी नहीं बी डैश। तो भाई इस तरह गोले के बाहर भी हो गया और गोले के सतह पर भी हो गया। अब हमारा काम है बाबू केस नंबर 3 देखना, जिसमें हम लोग गोले के अंदर की बात करेंगे ना जी। तो चलिए देख लेते हैं बाबू केस नंबर 3, गोले के अंदर। गोले के अंदर भाई, गोले के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। बाबू एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक गोला खींच लेते हैं ना जी, एक बड़ा सा गोला हमने खींच लिया। चलो भाई, वही गोला है जो हम देख रहे थे ना जी। बोलो, नीचे के फिगर में एक धनावेशित गोला दिखलाया गया है। बाबू गोले के बाहर हम निकाल चुके हैं, गोले के सतह पर निकाल चुके हैं, अब गोले के अंदर देखेंगे। गोले के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गोले को थोड़ा बड़ा बना दे ताकि हम अंदर की बातों को समझ सकें ना जी। तो बताओ, नीचे के फिगर में बाबू एक धनावेशित गोला दिखलाया गया। नीचे के फिगर में ये एक धनावेशित गोला है और इस धनावेशित गोले का सेंटर O है। इस धनावेशित गोले पर प्लस कैपिटल Q आवेश है और इस धनावेशित गोले की त्रिज्या है बाबू कैपिटल R। इस धनावेशित गोले की त्रिज्या है कैपिटल R। अब भाई बताइए हमको, देखिए यहाँ पे एक धनावेशित गोला है बाबू, इस धनावेशित गोले पर प्लस कैपिटल Q आवेश है, इस गोले का सेंटर O है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। अब हमको बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, सतह पर नहीं निकालना है, अब
गोले के सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर, गोले के सेंटर से बाबू स्मॉल आर दूरी पर अंदर के स्थित बिंदु पी पर, अंदर स्थित बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर हमको बाहर निकालना था तो वहाँ से होकर के गोलाकार गॉसिय पृष्ठ खींचे। अगर इस अंदर के बिंदु पी पर निकालना है तो पी से होकर गुजरता हुआ एक गॉसिय पृष्ठ खींचेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, पी से होते हुए बाबू हमने एक गॉसिय पृष्ठ खींच लिया। देखिए पी से होते हुए हमने एक गॉसिय पृष्ठ हमने इसी तरह खींच लिया। नहीं भाई, तो हमने यहाँ पर एक गॉसिय पृष्ठ खींच लिया। बाबू ये गॉसिय पृष्ठ कहाँ पे खींचे हम, ये गॉसिय पृष्ठ पी से होकर गुजरता हुआ खींचे, और ये गॉसिय पृष्ठ बाबू अंदर है। अच्छा ध्यान दो, तो ये गॉसिय पृष्ठ जो खींचे हैं भाई, इस गॉसिय पृष्ठ के अंदर में कोई भी चार्ज नहीं, अंदर में कोई चार्ज नहीं है। जो भी चार्ज है बाबू गॉसिय पृष्ठ के बाहर ही है ना जी। तो चलो एक काम करते हैं, इस गॉसिय पृष्ठ पर एक अल्पांश ले लेते हैं ds। इस गॉसिय पृष्ठ पर अल्पांश ds लेंगे तो ds वेक्टर की दिशा इधर होगी। और बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिमेट्रिकल देखा जाए तो इसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली होगा इसी रेखा में, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी रेखा में होगा। थोड़ा सा लाइन हम अलग दिखा दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों सेम दिशा में, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो बाबू अब बोलो, इस प्लस चार्ज से, इस प्लस चार्ज से रेखाएं क्या होंगी, निकलेंगी, निकलेंगी हर जगह, निकलेंगी हर जगह प्लस चार्ज से रेखाएं निकलेंगी। कई आदमी सोच सकते हैं कि रेखाएं अंदर भी निकलेंगी, आप मान लो अंदर भी निकलेंगी, जो भी निकलेंगी। तो इस गॉसिय पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, और बाबू वो फ्लक्स दो तरीके से निकलेगा। इसलिए गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बाबू इस अंदर के गॉसिय पृष्ठ से, जो पी से गुजर रहा है, अंदर के गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स साई बराबर होता है बाबू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। थीटा तो अपना हो गया है 0, तो प्लस साई बराबर हो गया ई इंटू ए है एरिया। एरिया बाबू इस गॉसिय पृष्ठ गोलाकार खींचे हैं, इसका एरिया होगा, त्रिज्या अगर आर है तो इस गोले का पृष्ठीय एरिया होता है 4 पाई r²। तो 4 पाई r² इंटू कॉस 0 1, तो प्लस साई बराबर हो गया ई इंटू 4 पाई r² ना जी। इक्वेशन नंबर 1। बाबू इस गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हम परिभाषा से निकाल दिए। अब गॉस थ्योरम से निकाल रहे हैं, बट फ्रॉम गॉस थ्योरम, बट फ्रॉम गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम से इस गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स साई जो होता है वो क्यू इन साइड बटा एप्सिलॉन 0। क्यू इन साइड है अंदर का आवेश, और इस गॉसिय पृष्ठ के, ये गॉसिय पृष्ठ बंद पृष्ठ है, इसके अंदर में कोई आवेश नहीं दिख रहा है, अंदर में कोई आवेश नहीं दिख रहा है। सो जो भी आवेश है बाबू ये गॉसिय पृष्ठ के बाहर में ही है। तो क्यू इन साइड, इसके लिए अंदर का टोटल आवेश क्यू इन साइड कितना हो जाएगा, 0, 0 बटा एप्सिलॉन 0 यानी 0। तो साई बराबर हो गया बाबू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब भाई हम क्या करेंगे, 1 और 2 से काम करेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 को देखेंगे। तो भाई अगर 1 और 2 दोनों इक्वेशन को देखेंगे हम लोग तो एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है 1 और 2 से साई साई सेम है, तो इतना बराबर इतना, बाबू साई साई सेम है, तो ई इंटू 4 पाई r² बराबर 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बाबू 0, सीधे सीधे। इक्वेशन नंबर सी। तो बाबू हम लोग को मेन रिजल्ट यही आया। देखिए फर्स्ट में हमारा क्या आया था, गोले के बाहर, बाबू गोले के बाहर किए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही आया था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई स्मॉल r²। और बाबू गोले के सतह पर अगर बात की थी, ये सतह गोले के सतह पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई कैपिटल R²। और गोले के अंदर कहीं भी, गोले के अंदर कहीं भी, यहाँ 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 इवन सेंटर पर भी, तो वहाँ पे देखें तो गॉसिय पृष्ठ खींचना पड़ता है, जिसके कारण गॉसिय पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 0। तो हमें 3 चीज़ें मिली, उन तीनों चीज़ों को हम लोग लिख सकते हैं। तो भाई गोले के बाहर, गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया बाबू,
इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड गोले के बाहर में ई बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। और बाबू गोले के सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया 1/4πε0 और क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और बाबू गोले के अंदर कहीं भी, गोले के अंदर तथा सेंटर पर, गोले के अंदर कहीं भी तथा सेंटर पर, गोले के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो भाई एक बड़ा बढ़िया सा रिजल्ट आपको सामने आ गया कि किसी भी आवेशित गोले के चलते, किसी भी एक समान रूप से आवेशित चालक गोले के चलते आपको गोले से बाहर, गोले के सतह पर और गोले के अंदर और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ हर जगह 0। अच्छा, एक छोटा सा बात हम आपको बताएंगे। किसी बिंदु आवेश, बाबू बिंदु आवेश प्लस क्यू, बिंदु आवेश के चलते आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बिंदु आवेश के चलते भी आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 और Q/r²। तो बाबू याद रखना, बिंदु आवेश के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पर 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। और बाबू गोले के चलते भी, बिंदु आवेश के चलते भी आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। और बाबू गोले के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में आर दूरी पर कितना होता है? 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो बाबू बिंदु आवेश के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही और गोले के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गोले के सतह पर के हर एक आवेश को, गोले के सतह पर के प्रत्येक आवेश को हम सेंटर पर सिचुएटेड मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि गोले का संपूर्ण आवेश बाबू गोले के सेंटर पर ही है। तो याद रखना, गोले के संपूर्ण आवेश को हम लोग गोले के केंद्र पर भी केंद्रित मान सकते हैं, क्योंकि हम अगर केंद्र पर भी केंद्रित मान लें तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होता है, और सतह पर भी रखें तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होता है। तो किसी गोले के सतह पर के प्रत्येक आवेश को हम लोग उसके केंद्र पर स्थित मान सकते हैं ना जी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।